लो जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक वन सेकेंड टू बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के पास तक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड पहुंच चुका है और आपको जानकारी मिल चुकी है किस डेट पर और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है ना। अब लगभग 10 दिन बचे आपके एग्जाम होने में। 22 तारीख को जिनका भी एग्जाम है आपके पास मात्र 10 दिन है और सभी लोग इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए कि 22 को ही हमारा पेपर है। बिल्कुल भी ढील नहीं करना प्रिपरेशन में। सर हमारा तो 27 है, हमारा 28 है, हमारा फर्स्ट है। बिल्कुल ये मत सोचना कि बहुत टाइम है ना। आप यही सोचकर चलिए टाइम बहुत कम है और डेली बेसिस पर अपने टारगेट्स को पूरा करते रहिए, है ना। तो अब बचे हुए 10 दिनों में क्या करना है आइए देखते हैं, समझते हैं, है ना। एग्जाम डेट आपकी कोई भी हो सकती है ना। तो सबसे पहली चीज तो एग्जाम डेट को देखकर परेशान नहीं होना। सर हमारा 22 को पहले ही दिन हो गया, सर क्या करेंगे। अरे सर हमारा 1 मार्च को पटक दिया, इतना लेट कर रहे हैं कैसे चलेगा। कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। जिस भी दिन आपका एग्जाम है आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दोगे भाई, है ना। मोर और लेस सेम लेवल का ही पेपर आएगा, है ना। तो आप पहली चीज तो इस बात की टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले तो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, है ना। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत ही अच्छे से, आपने बहुत शानदार तरीके से तैयारी की है। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। लास्ट थिंग यू वांट, पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, टेंशन लेते रह गए, बैठे रह गए, सोचा ज्यादा काम कम किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बचे हुए 10 दिनों में टेंशन नहीं लेने का। उसी के साथ अगले 10 दिनों के लिए बिल्कुल भैया सन्यासी बन जाना है। समझ लेना है पढ़ाई के अलावा सब कुछ मोह माया है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, दोस्ती यारी हो, खेलना कूदना हो, कुछ भी हो, सब आपके लिए मोह माया है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पर आपका फोकस होना चाहिए, आपके सारे एक्शंस पढ़ाई की तरफ ही होने चाहिए। तो अगले 10 दिन में ऐसे कुछ काम होंगे जो आपको नहीं करने। सबसे पहले कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो अभी तक पढ़ चुके हो बस उसी को रिवाइज करना है। मेंस की प्रैक्टिस अब बंद कर देनी है क्योंकि आप, आई एम प्रिटी श्योर काफी आपके ऐसे आप लोग होंगे जो मेंस पढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक। अब मेंस की प्रिपरेशन रोक दो, है ना। जब आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद फिर से आप मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो अगर आपका मन करे। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा जनरल अवेयरनेस आप पढ़ते रहिए डेली, जो आप 1 घंटा डेडिकेट कर रहे हैं। बाकी मेंस की कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिनका लेवल बहुत अच्छा है, मेंस का कैसा भी सवाल दे दो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो फिर प्री ही नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि प्री की उतनी प्रैक्टिस नहीं है। एक बार आप मेंस के क्वेश्चन करने लग जाते हो तो मेंस का क्वेश्चन समय लेता है। आप दिमाग लगाते हो, आप उन क्वेश्चंस को बना तो लेते हो बट स्पीड में सॉल्व करने की आदत आपकी छूट जाती है, ठीक है। तो आदत कैसे पड़ेगी? जब आप प्री 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 की बातचीत करोगे दिन भर तो मेंस की प्रैक्टिस अब बंद कर दीजिए। दूसरा, टाइम वेस्ट ऑन सोशल मीडिया। अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग हो ना तो इंस्टा, स्नैपचैट, जिन भी सोशल मीडिया एप्स पर या फिर कोई गेम जो आपका जहां पर आप टाइम वेस्ट करते हो सब अनइंस्टॉल कर दो। बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा। या फिर उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि सर नहीं सर अनइंस्टॉल नहीं करना, सर थोड़ा सा टाइम पास तो करना है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश तो करना है, तो पढ़ाई के टाइम उन एप्स को आप लॉक कर दीजिए ताकि आप उनको एक्सेस ना कर पाए। और अगर आप लैपटॉप से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, फोन दूसरे कमरे में रख कर आओ फिर पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद कोई पार्टी शार्टी नहीं भैया। काफी सारे शादी समारोह हो रहे हैं, किसी का बर्थडे है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं नहीं जाना। घर वाले कितना भी फोर्स करें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना है। प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर डाइट रखनी है। मौसम भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, आप बीमार बहुत आसानी से पड़ सकते हैं। तो हर चीज प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर स्केड्यूल अपना मेंटेन करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब देखो एंड टाइम पे आप जैसे जैसे आ रहे हो काफी जगह आपको मैराथन्स देखने को मिलेंगे, स्पेशल सेशन देखने को मिलेंगे। तो कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, कुछ कुछ नई चीजें पढ़ने लगते हैं, नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाते हैं। उससे क्या होता है देखो, नया आप कुछ सीखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूजन के चक्कर में क्या पता पुराना कॉन्सेप्ट भी गलत पढ़ लो, समझ लो, है ना। तो अब कुछ भी नए चीज पर फोकस मत करना, चाहे मॉक में आपको वो क्वेश्चन दिख रहा हो, चाहे कहीं भी दिख रहा हो, बिल्कुल भी नई चीज को पढ़ने की कोशिश मत करना। रिवीजन आप करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें
अभी तक आप शायद एडिटोरियल्स पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अब आप मेजर फोकस जो रीडिंग का भी है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, आरसी के क्वेश्चंस पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल सकते हैं, टॉपिक टेस्ट में मिल सकते हैं, फुल मॉक में मिल सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आप अच्छे से मेहनत कीजिए। उसी के साथ ग्रामर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो भाई, ग्रामर के रूल्स आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। इंग्लिश का पेपर गट फीलिंग पर सॉल्व नहीं करना है, इंग्लिश का पेपर रूल्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, सर ये गलत दिख रहा है मार्क कर देते हैं, ये सही दिख रहा है मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ग्रामर के सारे रूल्स को आप रिवाइज कीजिए और ग्रामर की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग और क्वांट की अगर हम बात करें, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर टाइप की जो पजल है आपको नहीं बनती, नहीं समझ में आती, थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर भी नहीं बन रही, टेंशन मत लो, उसको हटा दो, सोच लो ये नहीं आएगी। क्वांट में कई स्टूडेंट अर्थमेटिक को पिक करना शुरू कर देते हैं, आज तक तो सॉल्व नहीं की, अब जरूर पिक करेंगे। तो कुछ अगर अर्थमेटिक के टॉपिक आपके रह गए हैं, अब आपको लग रहा है अरे सर कर लें लास्ट टाइम, बिल्कुल मत करना, फंस जाओगे चक्कर में, ऐसा काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए, या फिर जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पर रीजनिंग के, तो भैया प्रैक्टिस सेशंस को आप एक तरीके से सेक्शनल मॉक मानकर चलो। तो रीजनिंग के जो आपके प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं हमारे डेली बेसिस पर, सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे, इन सेशंस को आपको जरूर देखना, आपकी बहुत अच्छी यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की, है ना। उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन मेथड्स पर आपको काम करना होगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर है, आपका स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा आने वाले हैं, और आप मैथ्स में अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा कैसे सकते जब आप काफी सारा कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लें। तो स्पीड कैलकुलेशन पर आपको काम करना होगा, ठीक है। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको सिर्फ एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना। मार्केट में काफी सारे मॉक अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट्स एक किसी पब्लिकेशन के मॉक पर तो रुकते नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। अब कोई आपका दोस्त ऐसा होगा, अरे यार तुम ये कौन से मॉक लगा रहे हो, वो फलाने मॉक लगाओ, लेवल तगड़ा, मतलब बहुत ही शानदार लेवल है, वहां पर अगर तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें मानूं, है ना। या फिर कोई ऐसा होगा, अरे उसके उस मॉक में ऐसा क्वेश्चन आया था, यहां पर कितना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, है ना। आप पिछले 5-6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछले 5 साल के पेपर भी सॉल्व किए हैं, तो आपको अब ये पता है कि एग्जाम लेवल क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं मॉक पेपर्स को अटेम्प्ट करना है जो एग्जाम लेवल के हो। बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का भी कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोअर लेवल का भी कोई फायदा नहीं होगा, एकदम एग्जाम लेवल के मॉक पेपर्स को आपको अटेम्प्ट करना है आगे आने वाले 10 दिनों में। और डेली आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक आपका शिफ्ट के टाइम पर होगा, वो आपकी शिफ्ट कभी भी हो सकती है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, वो डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। और दूसरा मॉक आप कभी भी दे सकते हो, और ये 2 मॉक देने ही हैं, ठीक है, इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आज एक दे लिया, कल 2 दे लिए, परसों एक भी नहीं दिया, नहीं, ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। वो बात अलग है कि आपने सिर्फ फीस पे कर दिया, एसबीआई को एक डोनेशन टाइप का दे दिया, आपका मन नहीं है एग्जाम क्लियर करने का, तो ठीक है आप इसको फॉलो मत करना। बट अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो डेली बेसिस पर 2 मॉक देने ही है, और कोशिश करना समय इतना निकाल लो कि एक एक सेक्शनल मॉक भी दे लो, ताकि सेक्शन वाइज जो गलतियां हैं वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये सब काम आपको करने हैं अगले 10 दिनों में, अगर आप चाहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को क्लियर करना। और कुछ दिन बाद फिर आपका एसबीआई पीओ भी आ रहा है, तो माइंडसेट एकदम फिक्स रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो बिल्कुल, जो जो आपको चीजें बताई जा रही है उनको अच्छे से फॉलो करो, ताकि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम क्लियर कर लो। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। किसी भी तारीख पर आपका एग्जाम है, बढ़िया आप परफॉर्म करेंगे ये सोचकर आप काम करिए, और बढ़िया आपका पेपर जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप अपकमिंग आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम सारी की सारी चीजें यहां पर पढ़ रहे हैं। और एसबीआई क्लर्क ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बैच और एसबीआई पीओ विजय पथ बैच, ये भी आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में काफी सहायक होंगे, है ना। और क्लासेस का मैं आपको बता ही चुका हूं,
YouTube पर हमारी फ्री प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बचे हुए दिनों में, है ना। तो इन क्लासेस को आप डेफिनेटली देखिए डेली बेसिस पर और अच्छे से हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। रीजनिंग क्लासेस की बात करें, सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे YouTube पर शानदार सेशंस, और 4:30 PM पर रीजनिंग रैपिड फायर शो जो आपका टेक्स्ट बुक ऐप पर होगा, जिसमें हम पोल और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। बता तो मैं कई बार चुका हूं, बट आप फॉलो करते हो या नहीं वो डिसाइड करेगा आपका इस बार पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में बहुत जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछना, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।